दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के बाद जब पटना पहुंचे तो पटना में जाकर उन्होंने नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बता दिया। लाडला मुख्यमंत्री, जिसे कुछ वक्त तो दिल्ली में जब वो आए तो उन्हें मिलने का समय भी नहीं मिलता है, और वो लाडले हैं। लाडले हो तो उसका मतलब आप समझ सकते होंगे। आप भी अपनी माँ के लाडले होंगे। आपकी माँ आपको सर आंखों पर बिठा कर रखती होगी, या फिर सिर्फ नाम के लाडले हैं। क्योंकि अगर ऐसा है तो आपको उनसे मिलने की दरकार ऐसी होनी नहीं चाहिए जैसे कि नीतीश जी को रहती है मोदी जी से मिलने की, और बिना मिले चले जाते हैं। आखिरी विजिट जो उनकी दिल्ली थी, एक दिन के लिए अचानक आकर जब वो गए थे, तो वो विवादों में रही थी। और उसी वक्त में वीरेंद्र सिंह जो है आरजेडी के प्रवक्ता, उन्होंने ये कहा भी कि वो आरजेडी आने वाले हैं। अब चुनाव है बिहार में, और चुनाव से पहले किसी को इतना मीठा मीठा बोला जाए तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इसका दूसरा अर्थ क्या हो सकता है। हमारे साथ चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार सुभाष शेरके जी जुड़ रहे हैं। उन्हीं के साथ समझेंगे कि ये लाडले मुख्यमंत्री तो हैं, ये इतना प्यार इतनी मोहब्बत एकनाथ शिंदे से भी जताई होगी, अजीत पवार से भी जताई होगी सुभाष जी, आज नीतीश कुमार से जताई जा रही है। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे तो ठिकाने लग ही गए हैं, तो नीतीश कुमार भी इतनी मोहब्बत के साथ ठिकाने लग जाएंगे, लाडले होके कहाँ जाएंगे वो। देखिए, नरेंद्र मोदी किसी के खिलाफ अगर बोलते हैं तो उसको ज्यादा प्यार जताते हैं। जैसे हमारे अजीत पवार के खिलाफ उन्होंने कहा कि इन्होंने 75,000 करोड़ का 70,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। उनको 2 हफ्ते में उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया और फिनेंस मिनिस्ट्री उनके पास दे दी, महाराष्ट्र की तिजोरी की चाबी उनको दे दी। तो प्रधानमंत्री जब आलोचना करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सम्मान करेंगे आगे जाके। प्रधानमंत्री अगर उनके बारे सम्मान में अच्छा कहते हैं तो इसका मतलब है कि आगे जाके उनकी टांग खींचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो है वो अभी उनके लिए लाडले नहीं है। अभी जो बीजेपी को 100% वहां पे बिहार में बनना है, और इसके लिए पूरी कोशिश वहां पे बीजेपी कर रही है। इसके लिए सारे सामदाम दंडभेद सब कुछ वो कर रही है। अब उनके लिए नीतीश कुमार को सम्मानजनक एग्जिट दिलवाना यही है, और मुझे लगता है कि इसीलिए प्रधानमंत्री ने उनको लाडला कहा होगा। लेकिन मुझे दुख ये है कि फिर बीजेपी शासित जो 14 राज्यों के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस समेत, वो बेचारे दुखी हो जाएंगे क्योंकि उनको प्रधानमंत्री लाडला नहीं कह रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं राजनीति में, सबको पता है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो है, किसान सम्मान निधि जो है, उसके बारे में उन्होंने 19वीं किस्त जारी की। लेकिन यही प्रधानमंत्री कुछ साल पहले कह रहे थे कि रेवड़ियां बांटना गलत बात है। लेकिन ये बात जो है वो उनको अभी खल नहीं रही है। वो अभी पैसे सीधे डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर है उसके जरिए किसानों को देने की बात कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी के बारे में वो बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। जो एमएसपी के लिए किसान मांग कर रहे हैं, उनका कहना है कि वो एमएसपी अगर उनको मिल जाए तो ये रेवड़ियां बांटने की जरूरत नहीं आन पड़ेगी। जो मूल मुद्दे हैं उसके पीछे नहीं मोदी जा रहे हैं, और बाकी जो चीजें वो कर रहे हैं। विनीता जी, लेकिन ऐसा कह रहे हैं बिहार की चुनाव अभी है सामने, और दिल्ली के बाद अब नजर उधर ही है। दिल्ली तो हो गया, अब बिहार में अभी तक चर्चा ये हो भी रही है कि बीजेपी एक बेहतर एज पे जाएगी। ऐसी चर्चाएं काफी टाइम से हो रही हैं। क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, इस सबके बीच में काफी हद तक ये भी चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार जो है उनका ठिकाने लगना तय है बीजेपी के द्वारा। ये कंफर्म माना जा रहा है। उसके बाद ये लाडले बोल करके क्या मतलब, क्या समीकरण बिगड़ सकते हैं, क्या बन सकते हैं? क्योंकि अगर ये आरजेडी चले गए तो ये जरूर है कि इनकी खीर में नमक आ जाएगा। ये जरूर होगा, क्योंकि एक अलग बिल्कुल वोट बैंक जो है उनका नीतीश कुमार का, वो आरजेडी को फुल सूट करेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां। इधर इस तरफ में चिराग पासवान जो है वो भी अभी वक्त वक्त पर एक मेच्योर पॉलिटिशियन की तरह कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं बड़े बचाव के साथ में, जो कि बीजेपी के लिए भी टाइट हो जाती है सिचुएशन। उनको लगता है कि ये भी कभी मूव ना कर जाए। अगर बिहार में बीजेपी इन दोनों की बनस्पत आ जाती है मजबूती से, तो इनको तो ठिकाने लगा देगी, जैसे कि अजित पवार एकनाथ शिंदे हुए। लेकिन अगर ये दोनों ही बिगड़ गए उससे पहले, तो समीकरण तो पूरा ही बिगड़ जाएगा ना सुभाष जी। जीतन राम मांझी भी अभी मंत्री बने हुए हैं इनके साथ, सेंटर में सारी चीजें हैं। इन सब को अपने साथ लेकर के वो चल रहे, जबकि छोटे छोटे दलों के लिए जेपी नड्डा ने कहा था कि रीजनल पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए देश में। वो तो टक्कर 1 by 1 बिल्कुल 1 to 1 रखना चाहते हैं। राहुल गांधी मोदी के अलावा इस देश में कोई राजनेता ही ना रहे।
तो आपको क्या लग रहा है, ये क्या समीकरण कह रहे हैं ये सारी चीजों को देखते हुए? देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार इनको गुड बुक्स में रखना चाहती है बीजेपी की, जिसके तहत वो फिर से एक बार महागठबंधन के लिए कुछ कोशिश ना करे। हालांकि आज फिर से नीतीश कुमार ने कहा कि वो अभी कहीं नहीं जाएंगे, मोदी इनके नेतृत्व में ही बिहार का विकास होगा, लेकिन वो कभी पलट सकते हैं ये उनके लोगों को भी पता नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार इनको गुड बुक्स में रहने की कोशिश बीजेपी कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि बिहार जैसा जो स्टेट है वो हाथ से ना जाए। दूसरा, जिस तरह से बीजेपी चुनाव तंत्र उन्होंने अख्तियार किया है और चुनाव आयोग को उन्होंने बिल्कुल अपने पाले में लिया है, तो ऐसे में निष्पक्ष रूप से कोई चुनाव वहां पे होगा, इसी कोई गुंजाइश नहीं। तो ऐसे में नीतीश कुमार इनको कोई सम्मानजनक एग्जिट देने की ही मुझे लगता है बीजेपी कोशिश कर रही है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र हरियाणा हथिया लिया, दिल्ली हथिया लिया, वैसे ही बिहार वो चुनाव आयोग की मदद से जरूर हथिया लेंगे। हमें देखने को मिलेगा कि वहां पे अचानक से वोटर्स बढ़ गए हैं, अचानक से 6 बजे के बाद लाइन बहुत ज्यादा इतनी हो गई, लोग इतने वहां पे मेहरबान हो गए चुनाव आयोग के ऊपर कि उन्होंने 70 लाख से ज्यादा वोट वहां पे डाल दिए, और वो सीधे वोट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के खाते में चले जाते हैं, वो और बाकी किसी को नहीं आपने जाते। बहुत तो इंपॉर्टेंट बात बोली सुभाष जी, माफ कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ यहाँ पर। इसकी वजह ये है कि जब आप किसी राज्य में अपना बड़ा जीत बनाने जा रहे हैं, तो वहाँ काडर के वोटर आपके पास आपका कार्यकर्ता होना चाहिए, फिर वोटर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बिना रीजनल लीडरशिप के मुमकिन नहीं हो पाएगी। खास तौर से वो बूथ के लेवल का कंट्रोल वो नीतीश कुमार के बगैर नहीं मिल सकता। यही बात आप कह रहे हैं एक तरह से, राइट? वो है। और दूसरा जो है जो जातीय समीकरण है, वो जातीय समीकरण वो बीजेपी देखना चाहती है, और इससे पहले भी उसी जातीय समीकरण के कारण बीजेपी नीतीश कुमार के साथ साथ वहां पे सत्ता में शामिल होती आ रही है, और नीतीश कुमार ही उनके रास्ते में हमेशा रोड़ा बने हुए हैं कि अगर बीजेपी का साथ छोड़ के वो इनके साथ आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी फिर हाशिए में चली जाती है। तो नीतीश कुमार इनकी न्यूसेंस वैल्यू बीजेपी को पता है, और इसलिए उनको गुड बुक्स में वो रखना चाहते हैं, जिसके तहत वो आगे जाके उनका जो पोल मैनेजमेंट है वो आसानी से काम कर पाए। और ये पोल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों है? अगर बीजेपी को ये लग रहा है कि वो आएगी अच्छे से बिहार में, तो पोल मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ेगी? यानी कि कसर है तो फिर इनकी जरूरत भी है, इसीलिए लाडले हो रहे हैं क्या? देखिए, परसेंटेज वाइज हम देखें तो पिछली बार जो 2020 में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आरजेडी का था, लेकिन आप देखिए कि उसमें सीटें जो है वो आरजेडी की कम थी, और बीजेपी के पास सीटें ज्यादा थी, वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद आरजेडी के मुकाबले। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें किसी को समझ में नहीं आती है, और यही उनका पोल मैनेजमेंट है। आपको लग रहा है कि ये पोल मैनेजमेंट तो चलिए ठीक है, अगर इनको जेडीयू और चिराग और मांझी ये सब लोग मिलते हैं रीजनल लेवल पर, तो बिहार में अभी क्योंकि अशोक ये जो सम्राट चौधरी हैं, सॉरी सम्राट चौधरी जो हैं, क्योंकि ये अपनी पगड़ी पहने घूम रहे थे नीतीश कुमार के सामने कि भैया ये मैं अपनी पगड़ी तभी उतारूंगा, तमाम बदले जो भी थी कहानी इनकी सब भूल गए उसके बाद ये, और दिल्ली से मैनेजमेंट ने समझा दिया। तो सम्राट चौधरी के चेहरे पर जाएंगे, क्या करेंगे? क्योंकि इनके पास एक बड़ा नेता सुशील मोदी हुआ करते थे जो कि अब नहीं है, तो इसके आगे की तस्वीर ऐसे चेहरों के साथ चलेंगे, क्योंकि अभी चेहरा इनके पास क्लियर नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार को ये लॉलीपॉप और लाडले मुख्यमंत्री इसलिए भी है कि भैया तुम ही मुख्यमंत्री रहने वाले हो हमारे साथ में, और कोई नहीं है तुमसे लाडला मेरे लिए? देखिए, पिछली बार 2020 में बीजेपी की सीटें ज्यादा होने के बावजूद नीतीश कुमार को बीजेपी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी नहीं चाहेगी ऐसा कुछ हो, और इसलिए बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जैसे या फिर जो अति पिछड़ा है उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जातीय समीकरण बीजेपी तलाश रही है, जिसके तहत उनको उनका जो वोटिंग परसेंटेज है वो और ज्यादा बढ़े। और ऐसे में नीतीश कुमार इनको कितनी सीटें मिलेंगी ये महत्वपूर्ण है, उनको टिकट बंटवारे में कितना हिस्सा मिलेगा ये भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में नीतीश कुमार अगर 40 से भी कम सीटें पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार इनको कोई दूसरी बार मुख्यमंत्री बना देगा।
जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र में शुरुआत में एकनाथ शिंदे, इनको कम सीटें होने के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया गया। दूसरी बार उतनी सीटें उनकी लगभग आई थी, लेकिन उनको वहां से हटा दिया उन्होंने और उप मुख्यमंत्री पद पे उनको वो वहां पे उप मुख्यमंत्री पद पे रह रहे हैं अभी। तो नीतीश कुमार का भी यही हश्र होगा, ये लगभग तय है। सिर्फ देखना ये है कि नीतीश कुमार आगे जाके वो 73 इयर्स के हैं अभी, तो कितना वो अभी अपने पत्ते खेल पाते हैं अच्छी तरह से, ये देखना होगा। नीतीश कुमार को काफी चर्चाएं चली हैं कि नीतीश कुमार बीमार हैं ऐसा करके। तो नीतीश कुमार की बीमारी को क्या खेलने की कोशिश कर रही है बीजेपी कि भाई देखिए अगर ये नैरेटिव चल गया तो कहीं ना कहीं लोग सोचेंगे नीतीश इनके साथ है, बीमार है तो ऑटोमेटिकली उत्तराधिकारी ये होंगे। वहीं आरजेडी में ये कहा गया, तेजस्वी ने कहा कि निशांत कुमार अगर आ जाते हैं राजनीति में तो बेहतर स्थिति जेडीयू की हो सकती है, वो वापस से एक्टिव हो सकती है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि निशांत अगर आते हैं तो एक बात तो साफ है कि जेडीयू को एक बड़ा चेहरा अब मतलब एक उत्तराधिकारी के तौर पे चेहरा मिल जाएगा, बड़ा चेहरा, तो क्या वो अपनी राजनीति की शुरुआत करेंगे। लेकिन निशांत अगर आते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि आरजेडी के साथ उनके आरजेडी की मतलब ये बोलना तेजस्वी का ये भी एक तरह की पैरवी हो गई एक परिस्थिति में, या एक राजनीतिक दाव पेच हो गया कि निशांत से लोग ज्यादा इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे, या ऐसी परिस्थिति होंगी, या फिर आरजेडी भी इस बात पर अपनी तरफ से मोहर लगा रही है कि भाई नीतीश कुमार जो है अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए और निशांत को ले आना चाहिए। और बीजेपी का क्या इस मोड पे रहेगा अगर नीतीश के बेटे ऐसे आ जाते हैं सामने? तो देखिए विनीता जी, उड़ीसा का जब चुनाव हुआ था तो उसमें यही बातें बीजेपी ने फैलाई थी कि वहां पर जो बीजेडी के नवीन पटनायक है वो बीमार चल रहे हैं, और इतनी बात उन्होंने फैलाई अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप और बाकी सोशल मीडिया के जरिए जो उनका कंट्रोल में है, उन्होंने ये बात बहुत फैलाई। तो नवीन पटनायक को बोलना पड़ा कि भैया मैं अगर बीमार हूं तो मुझे एक बार फोन तो करे कि मेरी तबीयत कैसी है, वो तो पता चले। लेकिन इसका जो असर है वो जाहिर है वहां पे पड़ा, और हमने देखा कि वहां पे नवीन पटनायक इनका हश्र क्या हुआ। तो बीजेपी अपने साथी जो है वो उनको खत्म करती है, ये अब तक का इतिहास रहा है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के बारे में भी यही वो करना चाहती है। इसीलिए वो एक नया पैंतरा आगे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी अपने बेटे इनको सामने लाना चाहिए। लेकिन जो मंझे हुए नेता है नीतीश कुमार, वो राजनीतिक दांवपेच अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे अभी इतने राजनीति में उतने माहिर हैं, और उनको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, या ना ही नीतीश कुमार ने उनको इस तरह से कोई तैयारी की जिस तरह से तेजस्वी यादव को तैयार किया था लालू प्रसाद यादव इन्होंने, वैसी कोई तैयारी उनकी नहीं हुई है निशांत कुमार जी। अगर मान लीजिए, बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अगर ये परिस्थितियां हैं भी तो एक अलग तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी यहाँ पे। बिहार में बहुत कुछ एकदम से चुनाव के पहले बदल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक वक्त में तो तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बता दिया था, आज वो इनको अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे को ही बता दे तो क्या तस्वीर बदलेगी और कैसे वो बीजेपी से दो हाथ करेंगे, ये भी बड़ी बात है। क्योंकि दो हाथ तो हो रहे हैं, अंदर ही अंदर हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं। भले ही मोदी जी बार बार इस दबाव में नीतीश कुमार को पैकेज दे रहे हैं, बड़े बड़े पैकेज राज्य को दे रहे हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया, वो नहीं दिया। यही कारण आज कांग्रेस ने इसी बात पे कटाक्ष किया। जयराम रमेश इन्होंने यही बात पे कहा कि 2015 में नरेंद्र मोदी इन्होंने 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने की बात चुनाव से पहले की थी, लेकिन उन्होंने बाद में ये बात से वो मुकर गए। अभी स्पेशल स्टेटस की बात थी, विशेष राज्य का दर्जा देने की बात, वो भी उन्होंने नहीं किए। सिर्फ उन्होंने 26,000 करोड़ पिछले इसमें बजट में दिया था, इस बार कुछ सम्मान निधि वो दे रहे हैं। तो लेकिन जो बिहार का असली इलाज है बेरोजगारी, उस पर काम होना चाहिए। आज की तारीख में बिहार मजदूर सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा स्टेट बन गया है पूरे देश में, या कहें कि पूरे एशिया उपखंड में। तो ये बात नहीं होनी चाहिए, और बिहार का सच में विकास होना चाहिए। बिहार के विकास की चिंता नीतीश कुमार को सताती है और विशेष राज्य का दर्जा वो दिलवाना चाहते हैं। लेकिन विशेष राज्य का दर्जा, ये बात उन्होंने उस वक्त भी कही थी जब मोदी जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था,
और एक आता आप हमारा ख्याल रखें, हम आपका रखेंगे। कितना ख्याल एक दूसरे का रख पा रहे हैं, सवाल यहाँ पर है। कई बार दिल्ली बहुत अचानक आना पड़ा उनको और मुलाकात नहीं हो पाई नीतीश कुमार की, और ऐसे ही बेरंग वापस लौटना पड़ा। और वहां जाकर के मोदी जी जिस वक्त ये बात कह रहे हैं, उसी दिन वहां पर आरजेडी भी अपने तमाम पोस्टर लगा रही है और बता रही है कि उन्होंने क्या कहा था और क्या निभाया और क्या हुआ। ये तमाम परिस्थितियां सामने है। खैर, राजनीतिक उठापटक है, चलती रहेगी सब पार्टी के बीच, लेकिन इस सब के बीच में जनता का क्या नुकसान और फायदा है, जनता को खुद समझना होगा। कौन क्या कर रहा है। मोदी जी और नीतीश कुमार मिलकर सत्ता पर बैठे हैं, कल कोई और मिलकर सत्ता पर बैठ सकता है, लेकिन ये पैकेजेस कितने जनता तक पहुंच रहे हैं, कम से कम ये तो दुरुस्त कर ही सकती है जनता। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।